क़ज़िया करबला को याद करके पूरी दुनिया में यकम मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम तक मुहर्रमुल हराम का अशरा मनाया जाता है। हज़रत इमाम हुसैन और शोहदा करबला की याद में मजालिस से अज़ा, नुहा ख़्वानी, मरसिया ख़्वानी व अज़ादारी के साथ लंगर न्याज़, ठंडे पानी व मशरूबात की सबीलें, छोले, चावल वगैरह का न्याज़ बाँटा जाता है। मौला अली मुश्किल कुशा हज़रत इमाम हुसैन व अहल बैत से मोहब्बत करने वाले मातमी जुलूस निकालते हैं, स्याह लिबास के साथ मातम व अज़ादारी करते रहते हैं। सेवन शरीफ पाकिस्तान का एक कदीम और मशहूर शहर है। मुर्शिद की नगरी में भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में मुकर्ररा वक्त पर मुकर्ररा तारीख़ों पर यानी मुहर्रमुल हराम के अशरे के दौरान मातमी जुलूस बरामद होते हैं। आज 10 मुहर्रमुल हराम 17 जुलाई और बुध का दिन है। करबला काफ़ी सेवन शरीफ में 10 मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में कदीम इमाम बारगाह हुसैनी सेवन शरीफ से सैयद गुल मोहम्मद शाह और फराजा साईं की सरपरस्ती में 2 ताज़ियों के साथ मातमी जुलूस बरामद होता है और करबला काफ़ी में दोपहर 1 बजे नहर होता है। सेवन शरीफ में तमाम मातमी जुलूसों में ये सबसे बड़ा जुलूस होता है, जिसमें लाखों अज़ादार व अवाम शामिल होता है। इस साल जो गर्मी है उसको बयान करना आसान नहीं है। मैंने जो मंज़र देखा तो उसे महसूस हुआ कि क़यामत का दिन है। इतनी गर्मी थी कि बयान करना मुश्किल है। एक तो गर्मी उरूज पर और फिर लाखों लोग इकट्ठे हो जाएं। जिस्म की गर्मी भी हरारत पैदा करती है, जिससे हब्स के मौसम में गर्मी और घुटन होने लगी। काफ़िले की गलियों में सैकड़ों ठंडे पानी और तरह तरह के शरबत व मशरूबात की सबीलें थीं। साथ में गुलाब का अर्क फवारों से छिड़का जा रहा था। फायर ब्रिगेड में भी बड़े बड़े फवारे लोगों पर पानी बरसा रहे थे, लेकिन ऐसे महसूस हो रहा था कि दम घुट रहा है। इतने सब कुछ होने के बाद भी जो लोग एसियों में रहते हैं, चाहे वो सादात हों या कोई अमीर लोग, वो जुलूस में कम ही नज़र आए। दर्जनों मातमी बेहोश होकर अस्पताल में दाखिल हुए। एक की फौतगी और दूसरे को कोमा में होने की इतलात मिल रही है। मातमी जुलूस या काफ़िले का आँखों देखा मंज़र मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, वो आपको दिखाते हैं। आखिर में एम्बुलेंस की हलचल देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। सलाम पेश करते हैं सेवन पुलिस के अमले और अफसरान को, जिन्होंने बड़ी बहादुरी और ईमानदारी से ड्यूटियाँ निभाईं और कड़ी सिक्योरिटी की वजह से हिफाजत की। अल्लाह ताला उनके बच्चों को आने वाली मुसीबतों, आफात व बीमारियों से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला उनको बहुत इस अजर का सला दे। आइए मज़ीद वीडियो देखते हैं। काफ़िले के साथ दरबार कलंदर का गजगा अलम पाक ज़रूर देखिएगा। इंटरनेट बंद था, इसलिए वीडियो 2 दिन लेट से अपलोड कर रहे हैं। रश कितनी है ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
अच्छा दो भर जा
رشاں آپ بھی تو کوئی آپ بھی کربلا کافی 7 شریف میں موجود ہوں. 10 محرم الحرام کا دن ہے. عزاداری کا جلوس یہاں پر پہنچا ہے. نہر ہو چکا ہے. 2 تابوت اندر رکھے ہوئے ہیں. سخی لال شہباز قلندر کی نگری میں 10 محرم الحرام کے حوالے سے سب سے بڑا جلوس سید گل محمد شاہ اور خواجہ سائیں کی سرپرستی میں تازیوں کے ساتھ کربلا پہنچتا ہے. تقریباً 1 بجے یعنی ظہر کی نماز کے وقت دونوں تعزیے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں. جلوس نہر ہو چکا ہے اور یہ بعد میں یہاں سے اٹھائے جائیں گے. باقی ایک قافلہ ہے جو سبزواری سادات کی طرف سے 2 اسی طرح جس طرح یہ 2 تابوت ہیں 2 تابوتوں پر مبنی ایک قافلہ ہے جو آج رات شام کو یعنی رات کو 1:30-2 بجے پہنچے گا معصوم پاک پر، جس کو شام غریبہ کہا جائے گا. شام غریبہ کا آخری قافلہ ہے جس کے ساتھ سخی لال شہباز قلندر کی درگاہ کا علم پاک گجگاہ ساتھ رہتا ہے. اس کے بعد تمام بڑے بڑے جلوس محرم الحرام کے عشرے کے ختم ہو جائیں گے. باقی اس کے بعد 3 اور بھی جلوس برآمد ہوتے ہیں ذوالجناح کے تینوں سبزواری سادات کی طرف سے. 11 تاریخ کو ابدال سادات ہیں جو سبزواری سادات کی ایک یعنی سبزواری سادات ہیں، اصل میں ابدال ان کا لقب ہے. تو 11 تاریخ کو سید پریل شاہ ابدال کی طرف سے ایک ذوالجناح کا جلوس نکلے گا، برآمد ہوگا. 12 تاریخ کو سید حسن علی شاہ کھٹ دھنی کی کافی سے یا درگاہ سے یا آستانے سے جلوس برآمد ہوگا ذوالجناح کا. 13 تاریخ کو کافی چہل ابدال سائیں شیر ابدال کی طرف سے آخری محرم الحرام کا جلوس وہ برآمد ہوگا ذوالجناح کا، جو درگاہ کی تقریباً تینوں کافیاں یہ آستان سادات کے درگاہ کے آس پاس ہی ہے اور نزدیکی روایتی اپنی مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے وہاں پر ہی جا کر نہر ہوتے ہیں. لیکن سب کی حاضری شہنشاہ قلندر کے در پہ ضرور لگتی ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بیڑ پار فرمائے. دعا کے دھاگے لیے جا رہے ہیں. فقیر فقراء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو تابوت ہے یہ اولادی امیر کافی میں اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا تھا اور یہ جو ہے بودلے سرکار کی کافی میں ڈیکوریٹ کیا گیا تھا. یہ سب تمام لڑیاں ہم نے دکھائی تھی یہی ان پر سجا دی گئی ہیں اور اس تابوت میں سخی لال شہباز قلندر کی گودڑی سلی ہوئی ہے جو لکیاری سادات کی طرف سے ان کا کہنا ہے کہ یہ سخی لال شہباز قلندر کے ہاتھوں کی گودڑی ہے. یہ 11 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو جب یہ تابوت واپس جائیں گے قدیم امام بارگاہ حسینی میں، وہاں سے کھول کر پھر اپنی تحویل میں لے لیں گے. یہ رات کے اندھیرے میں رات دیر سے یہ تابوت یہاں سے لے کر جائیں گے اور وہاں پر ہی ان کو تمام ڈیکوریشن باری باری آہستہ آہستہ اتاری جائے گی. اس کے اوپر بودلہ بہار سکندر لکھا ہوا ہے. کل سے انشاءاللہ کل شام کو
सखीलाल शहबाज कलंदर की दरबार में यानी 12 मुहर्रम الحرام के चांद को दोबारा धमाल शुरू हो जाएगी। करबला काफ़ी में अभी तमाम मैदान साफ़ है। सुबह 8 बजे से लेकर लोगों का आना शुरू हो गया और 1 बजे तक जब तक काफ़िला यहाँ पर नहर नहीं होता या नहीं पहुँचता तब तक लोगों की आमद जारी थी और देखते ही देखते लाखों के तादाद में यहाँ पर अवाम बहुत ज़्यादा जमा हो गए और अभी तकरीबन तमाम अपने घरों को जा चुके हैं। तमाम फ़कीर फ़ुकरा सादात भी घरों को जा चुके हैं। अभी जो ड्यूटीदार हैं वही यहाँ पर अपना अपना सामान आहिस्ता आहिस्ता जिन्होंने सबीलें लगाई हैं वो सामान अभी वापस कर रहे हैं। तमाम रक्शे चिंगची वगैरह सामान ढोने में लगे हुए हैं। इन 2 ताबूतों के पीछे एक छोटा ताबूत भी आता है, उसको सैयद हाजन शाह की मज़ार के साथ रखा गया है। ये भी फ़कीरों की ड्यूटियां हैं। रात देर से रात के अंधेरे में ये तमाम ताबूत तमाम ताज़िए अपनी अपनी जगहों पर वापस ले जाएंगे।